अगर आपके भी HPRCA TGT एग्ज़ाम में 55 मार्क्स है तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? अगर 60 है तो क्या आप सेफ हैं? और अगर 65 या उससे ऊपर है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल पक्की है या नहीं? तो आज की ये वीडियो बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, बल्कि यहाँ पे आपको पूरा डेटा, सीट्स, कंपटीशन और नॉर्मलाइजेशन को जोड़कर रियलिस्टिक कट ऑफ बताई जाएगी। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद DB भी बताई जाएगी। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ ये अफवाह है? तो आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम ओवरव्यू के बारे में। TGT 8 परीक्षा में इस बार को लगभग 36,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। आपको पता है कि सीटों की जो संख्या है वो सीमित है, लेकिन प्रतियोगिता जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि कट ऑफ जरूर बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी यही सबसे बड़ा सवाल है। तो बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे। अगर हम वास्तविक स्थिति को देखें तो जो ज़्यादातर उम्मीदवारों के अंक हैं 45 से 65 के बीच दिखाई देते हैं, यानी कि 50 से 60 जो है सबसे ज़्यादा है, 60 से 65 एक तरह से कंपटीशन है, और 70 से ऊपर बहुत ही सीमित उम्मीदवार, आपको कम उम्मीदवार मिलेंगे 70 से ऊपर। इसका सीधा मतलब है कि 70 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। इसलिए ये मान लेना कि कट ऑफ 70 या उससे ऊपर चली जाएगी तो ये सही नहीं लगेगा। नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं कि सच क्या है इसमें। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन से 10 से 15 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन का असली मतलब होता है कि आसान शिफ्ट में आपके थोड़े नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर जो है बढ़ सकते हैं। इसका आपको एवरेज इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हार्ड शिफ्ट का +2 या +4 अंक आप मान सकते हैं, और इजी शिफ्ट का 1 से 3 अंक आप मान सकते हैं। तो इसमें 8-10 नंबर का जंप नहीं होगा। अब बात करते हैं सीट्स और DB कॉल का रेशो क्या रहने वाला है उस बात पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि 1:3 या 1:4 में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। मतलब 100 सीट्स 300 से 400 कैंडिडेट्स को कॉल जाएगा। इसी बेसिस पर आपकी जो कट ऑफ है तय होती है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो आपकी एक्सपेक्टेड है। जनरल कैटेगरी में DB कट ऑफ आपकी 61 से 62 रह सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप 64 से 66 मान के चल सकते हैं। EWS कैटेगरी में DB की कट ऑफ आपकी 58 से 59 तक रह सकती है। जो पॉसिबल रेंजेस आपकी 55 से 62 भी है। OBC में आपकी DB की कट ऑफ 56 से 57 और पॉसिबल जो रेंज है 53 से 60 विद नॉर्मलाइजेशन मानिएगा आप। SC में 51 से 52 और पॉसिबल जो रेंज है 48 से 55 तक। ST कैटेगरी में 55 से 60 और जो पॉसिबल रेंजेस है वो है 52 से 63। तो DB की कट ऑफ थोड़ा आपको पता है नॉर्मलाइजेशन डाल के है, आप 1 से 2 नंबर मान के चलेगा। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बट अब हम बात करेंगे कि आपकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आफ्टर DB क्या रह सकती है। तो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आपकी जनरल अनरिजर्व में 66 से 68 मार्क्स पॉसिबल है कि 63 से 70 तक रह सकती है। EWS कैटेगरी में 64 से 66 मार्क्स, OBC कैटेगरी में 63 से 65 मार्क्स, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। SC कैटेगरी में 62 से 64 मार्क्स और ST कैटेगरी में 60 से 62 मार्क्स। तो जो भी डेटा था उसी के हिसाब से 70 प्लस स्कोरर जो है बहुत कम है, और इतनी सीटों को भरना
पॉसिबल नहीं कि 70 प्लस कट ऑफ जाए। और एक और बात है, कैटेगरी माइग्रेशन इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जो टॉप स्कोरर है, यानी कि जो भी सभी कैटेगरी के टॉप स्कोरर है, वो जनरल अनरिजर्व में चले जाते हैं। इससे जो है अनरिजर्व की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, आपको पता ही है। वो सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो माइग्रेट हो जाएंगे जनरल अनरिजर्व में। ये हर साल होता है। और फाइनल अगर हम बात करें कि कंपटीशन जो है इसमें ज़्यादा है, सीट्स लिमिटेड है और मेजॉरिटी स्कोर आपको पता है 50 से 65 में है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का असर देखने को मिलेगा। इसलिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग 61 से 68 के बीच ही रुक सकती है। तो ये थी हमारी कट ऑफ और वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।